प्रणाम सुंदर शाद आनंद यात्रा कड़वी वाली मन चंचल चपल मानव हृदय में मन एवं आत्मा जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी मन को क्षीर सागर की उपमा दी। वो कहते हैं मन मंदराचल पर्वत के क्षीर सागर में क्षोभवान हुआ, वैसे ही मनुष्य का मन संकल्प और विकल्प को प्राप्त होता है। जैसे पिंजरे में कैद पक्षी पिंजरे में फिरता है, वैसे ही मनुष्य का मन वासनाओं में घिरा रहता है, भौतिक वासनाओं। जिससे सुखी तृण को अग्नि जलाती है, वैसे चित्त रूपी अग्नि को मन जलाता है। जैसे अग्नि में धुआं निकलता है, वैसे मन रूपी अग्नि में तृष्णा रूपी धूम निकलता है। जैसे गधे की लीद ऊपर से चिकनी अंदरूनी खुरदुरी होती है, इसलिए मनुष्य का मन भी ऊपर से चिकना चलायमान अंदर से खुरदुरा मतलब बदमाशी करता है, इसलिए उसे चंचल बोलते हैं। सर्प अपनी कचली छोड़ता है लेकिन विष नहीं छोड़ता, इसी तरह मन धर्म परित्याग तो करता है लेकिन पाप और सका का दामन नहीं छोड़ता। स्तंभ से बंधा बंदर कभी शांत नहीं बैठ सकता है, उसी तरह मन एक हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो बंदर की तरह हमेशा उछल कूद कुछ न कुछ करता रहता है। समुद्र अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मन अपने चंचल स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जैसे अग्नि ईंधन से और सागर से जल से तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मन कभी जड़ पदार्थ से तृप्त नहीं होता। कहने का तत्व काम क्रोध लोभ मोह माया भौतिक सुख सुविधाओं से एक आशा पूरी नहीं हुई, तुरंत दूसरी इच्छा मन की इच्छा होगी। जब तक वो पूरी नहीं होती मन चुप बैठेगा, जैसे ही पूरा हो गया मन दूसरी आशा के लिए तैयार। कभी तृप्त होता नहीं, मनुष्य मरते दम तक आशा ही उसको मन को बनाती है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चूसता है, ये बाद में क्या होता है, वही हड्डी उसके डाढ़ में अटकती है, वो डाढ़ के अंदर जो खून आता है क्या समझता है, ये हड्डी से खून आता है। उसी तरह मन जितना भी भोग विलास में निपटेगा कभी तृप्त होगा नहीं। वैसे मन रूपी मृग इंद्रियों में लिपटा है तो कभी उसको सांत्वना संतुष्टि नहीं मिलेगी, तृष्णा कभी खैर पूरी होने वाली नहीं है। इस प्रकार मन के बहुरूप है, इसलिए मन को बहुरूपी कहा गया। मन घड़ी के वो पेड़ों की तरह कहे दाएं बाएं, अतः अपने उज्ज्वल भविष्य उस पूर्णब्रह्म परमात्मा की हम उत्कृष्ट समझाए। 84 लाख योनि के बावजूद ये मनुष्य तन मिला मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा के शरण जाने के लिए। उस परमात्मा जिस प्रकार इस ब्रह्मांड को चला रहा है, उसी तरह प्रेम स्नेह दया करुणा चारों तरफ अहिंसा बिछानी है, लेकिन मन क्या करता है, हमें नियंत्रित करता है। गीता में कहा है मन एवं मनुष्याना कारण बंध मोक्षया, तो मन को अगर उत्कृष्ट बनाए, जीवन मुक्त बनाना है, परम पिता परमात्मा के पास लेना है, तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। बंधन और मुक्ति के कारण आखिर यह मन स्वयं न छाए न बुरा, लगाम रहित स्वच्छ दमन कभी भी अपने आत्मा की आवाज मनुष्य को पहचानने ही नहीं देता। जिस मनुष्य ने अपने हृदय मंथन में आत्मा में बसे वो चैतन्य तत्व को समझ लिया, आप अभी पक्षी बने हो, प्राणी बने हो, कभी जीवन की कोई पता नहीं आ सका। वो मनुष्य पक्षी 84 लाख में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी गाय बैल गधे बने, उस अवस्था से गुजरे तब आप मनुष्य बने। तो बाद में आप क्यों बोलते हो परमात्मा हमें, परमात्मा कभी किसी को दुख सुख नहीं देता, हम अपने स्वयं के कर्मों से सुखी और दुखी है। परमात्मा ने हर चीज ब्रह्मांड में सभी को सब समान बांटी, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। हम अपने स्वयं से कर्मों से, चाहे वो मन वचन के कर्म से हो या स्वयं के हाथ से किया गया, मनुष्य दुखी है अपने कर्मों से दुखी। और जीवात्मा विचित्र लोक में बधा हुआ है। जैन पदा महावीर स्वामी ने कहा है कारण काय वचन और मन
इनमें से मन को उन्होंने प्रमुख माना। कोई भी व्यक्ति हो, समाज हो, प्रतिष्ठा कारण से भय के गलत काम करने से रोकता है, लेकिन क्या होता है उसका मन पाप होगा सदा भरा। मन वचन कर्म से भी किया कार्य, मनुष्य वचन से अंतरात्मा से अगर गलत कार्य किया है तो वो भी हमको पाप भोगी बनाएगा। दोनों को साथ में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए मैं कहा मन पाप स्त्राव में कारण पक्ष लेने में भी है। जैसा कि जल का कारण क्या है? कीचड़। वही कीचड़ की शुद्धि का कारण क्या है? अगर जल है तो कीचड़ बनेगा, कीचड़ को अगर साफ करें तो जल का उपयोग करें। जैसे पूछे मन वचन काय जनित शुभ योग पुण्यक्षत्र में, अशुभ योग कहाँ में? पाप में है। यह भी ख्याल रखना जरूरी है कि शुभाशुभ कर्म बंधन के कारण कारण ही एकांत पाई मानसिक संकल्प भी होता है। एक लोक कथा हम कल स्पष्ट करेंगे। दो मित्र थे, मन वचन से क्रिया का कोई भी अशुभ कार्य हमें पाप योनि में डालता है। अगर परमात्मा ने सभी के लिए समान दिया, समान रूप दिया, विश्व बंधुत्व मानवता प्रेम दिए, तो हमको अगर उस परमात्मा के अंश उनका रचना है तो हमें उनके नस्ल से कदम बढ़ोते नहीं के यदि नियम सिद्धांतों पर हम चलेंगे, संस्कृति और प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं ये नहीं कहता जीवन में कभी दुख आएगा। सुख और दुख के निर्माता स्वयं हम हैं। हमें परमात्मा कभी दोषी नहीं मानना चाहिए। मन चंचल है, चपल है, मन को कंट्रोल करना मनुष्य के हाथ में। अगर खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए अपने मन को हमेशा कुछ न कुछ सुख कार्य में लिप्त रखो ताकि वो कहीं गलत दिशा में ना जाए। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आपने मुझे सुना, ध्यान से सुना, इसलिए मैं प्रेम से अनुग्रह को आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लिंक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य भक्तजनों को पहुँचाने। प्रणाम, शुभ दर्शन।